हाँ जी, जी कनॉट प्लेस में ही मुझे एक और भैया मिले हैं और भैया से बात करेंगे। भैया दिल्ली के ही रहने वाले हैं। भैया आपका क्या नाम होगा? प्रकाश प्रकाश जी। दत्ता। जी प्रकाश जी, दिल्ली के चुनाव को आप इस बार किस प्रकार से देख रहे हैं? जो 10 साल की राजनीति अभी अरविंद केजरीवाल जी ने करी है, जो पॉलिटिक्स में एक परिवर्तन देखने को मिला है, कंपटीशन देखने को मिला है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं? नहीं, केजरीवाल जी जिस ढंग से आए थे, जिस एक रिफ़ॉर्म लाने के लिए जी जी। उन्हें कोशिश तो की शायद, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं नज़र नहीं आती मुझे पर्सनली। तो आज अगर कंपेयर करने बैठें तो कई जगह पे उनकी बातें, एक एक पर्सन जो होता है उसकी आइडियोलॉजी होती है, जी जी। वो उस पर आगे मूव ऑन करने के लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लेता है। तो जो मैं ये देखता हूँ तो केजरीवाल जी की स्टेटमेंट अर्ली मॉर्निंग में कुछ होते हैं, आफ्टरनून में कुछ होते हैं और इवनिंग में कुछ होते हैं। तो जो मैं उनको एक देखता हूँ तो भले ही मैं इनिशियली आई थिंक इस 2010 आई थिंक जो अजमेरी गेट में 2012 का जो इनका मूवमेंट चला था, मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। अच्छा। एंड विद माय और जो मेरे कलीग्स थे, दैट टाइम आई वाज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटिंग कंपनी सेक्रेटरीशिप। तो 2010 में मैं भी गया था उस मूवमेंट में अन्ना हज़ारे एक साथ। तो एक या दो दिन हम लोग वहाँ पे खड़े भी रहे, हम साथ में थे। बट आइडियोलॉजी अब मुझे लगता है कि वो डिफ़र कर गई है टोटली। तो इस समय उनका एक मुझे लगता है कि ड्रॉबैक है, और आई थिंक दोनों में चीज़ मुझे इस समय लगता है कि थोड़ा इन बिटवीन जो फाइट रहेगी बीजेपी और आम आदमी पार्टी, वही रहेगी। बाकी कांग्रेस का तो है ही नहीं, बेस ही नहीं है इसका। अच्छा जी। अभी तक कांग्रेस ने अपने सारे पार्टियों का नाम भी नहीं डाला है, ना बीजेपी ने घोषित किया है, पर आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने सारे उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। हाँ, और मैंने देखा है उन्होंने बहुत से अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। आई थिंक कुछ लोगों को उन्होंने ड्रॉप भी किया है। और सबसे बड़ा मुझे जो पर्सनली लगता है कि ओझा सर को जो एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, सिविल सर्वेंट के वो एस्पिरेंट को मोटिवेट करते हैं। और मैं भी उनका एक फैन फॉलोअर हूँ, यू कैन से। इवन मैं एक सिविल सर्वेंट नहीं हूँ, बट मैं उनकी जो भी रील्स चलती हैं या जो वो मोटिवेशन थॉट देते हैं, उनके उस मोटिवेट ही होता हूँ, या एक लेता हूँ, एक थॉट लेता हूँ कि पॉजिटिव थॉट लेता हूँ। लेकिन वो मनीष सिसोदिया जी के क्षेत्र पड़पड़गंज से लड़ रहे हैं, और मनीष सिसोदिया जी ने अब नई विधानसभा से लड़ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है? नहीं, ये नेगेटिव ही है। उन्हें भी इंटरनली लगता है, तभी उन्होंने स्विच किया है। अच्छा जी। क्योंकि जो भी शराब घोटाला था या जो और चीज़ों में वो इन्वॉल्वमेंट की शो ऑफ होती है, दिखती है, या जो भी न्यूज़ चली या र्यूमर्स जो आया है, भले ही उनका रिजल्ट कुछ भी हो, बट इंटरनली उन्हें भी शायद कुछ, मेरे अकॉर्डिंग ये लगता है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो पार्टी ने उनका टिकट भले ही उन्हें दिया है, बट कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर दी। हाँ जी, ये मुझे लगता है। अच्छा। तो मतलब इस बार आपको क्या लगता है, आपका रुझान किस तरफ है? क्या बीजेपी कुछ ऐसे पार्टी के साथ आपका जाएगा, या फिर आम आदमी पार्टी, या न्यूट्रल जा रहा है इस बार विचार आपका? नहीं, मैं जो पहले के जो पहले मेरे थॉट्स थे वो उनमें कुछ चेंजेस आए हैं। तो अभी करंटली मैं यही सोचता हूँ कि मैं बीजेपी के ही फेवर्स के लिए मैं वोट करूँगा, अगर मुझे जो भी मुझे लगता है एज पर माई व्यू। ओके जी, ये तो इंडिविजुअल होता है सर, ये अपना अपना होता है। तो ऐसा बीजेपी में कुछ खास आपने देखा हो? बीजेपी में क्या आपको अच्छा लगता है सर, उसके बारे में कुछ बताएं। बीजेपी दूसरी पार्टियां या दूसरे लोग सब मनाए कहेंगे, उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये एक थॉट प्रोसेस है, मे बी वो हमें लगता है कि एग्रेसिव है हिंदुज़म को लेके, या उसकी जो सनातन धर्म को लेकर के जो भी उसकी आइडियोलॉजी रही है ना। तो लेकिन आई थिंक अगर मैं उससे बिलोंग करता हूँ और मैं उसको रखता हूँ, तो उसमें गलत क्या है? If I am a Hindu, I represent Sanatan, what's the problem behind that? नहीं, नथिंग प्रॉब्लम, बट यही है कि आदमी राजनीति में एक अच्छी नीतियाँ देखता है, अच्छे पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन देखता है, बस एक रिलीजन से ही जुड़ने मैं होना। रिलीजन से नहीं कहूँगा, इसके अलावा भी अगर आप देखें, साथ में आप भी कैसे, अगर बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो डुअल इंजन की जो गवर्नमेंट कहते हैं, है ना, तो सेंटर में भी और आपका दिल्ली भी उसके रूप आता है। मैं माफ़ करिएगा, मैं किसी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, बस मैं एक बात कह रहा हूँ। जैसे केजरीवाल जी का इस बार कहना है कि 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन वहाँ वो मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड कर पाए, स्कूल अच्छे नहीं कर पाए, अस्पताल अच्छे नहीं कर पाए, तो यहाँ क्या करेंगे? तो इस पे क्या सोचते हैं आप सर? नहीं, ठीक है, केजरीवाल जी ने चाहे स्कूल हों या दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ काम तो किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ये भी देखना होगा, दिल्ली एक हैविंग अ लिमिटेड 93 किलोमीटर्स की रेंज में वो एक सीमित हो जाता है ना, इन कंपैरिजन जो यूपी देखेंगे जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब आप चलना स्टार्ट करेंगे शायद 2 दिन बाद ही
यूपी का बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे। जब अगर आप दिल्ली क्रॉस करके मूव ऑन करते हैं तो एक बड़ा एरिया है, तो आई थिंक वो भी इम्पैक्ट करते होंगे। ये नहीं, और इसके अलावा ये सेंट्रल है, यहाँ पे दोनों की मोनोपोल दोनों के ही काम देखे जाते हैं। उसका एडवांटेज देके मूव ऑन करना मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करने वाली बात करते हैं। ओके, एज पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके थॉट्स और वो बहुत क्लियर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड डे सर।